हम बात करें भारत की, तो भारत ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि आजाद मुल्क अपनी पॉलिसी भी आजाद बनाते हैं। और आज ही होने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस यूएस, क्योंकि इंडिया ने ओपनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। 50% का टैरिफ भी इंडिया के हौसले को नहीं गिरा सका, नहीं डगमगा सका। और आज नरेंद्र मोदी ने ओपन बोल दिया कि हम अपने फार्मर को, लाइफ स्टॉक को और अपने जो है पालन पोषण करने वाले किसान को कभी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। उनके हकूक की हिफाजत हम करेंगे, उनके राइट्स को हम डिफेंड करेंगे और इसके लिए मुझे जो है कीमत चुकानी पड़ सकती है एंड आई एम रेडी फॉर दिस। नरेंद्र मोदी ने यह बोला कि उसको पर्सनल कॉस्ट पे करना पड़ेगी। बिटवीन द लाइन जो बात है ना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये कौन सी पर्सनल कॉस्ट की नरेंद्र मोदी ने बात किया, क्योंकि हमने ये देखा है और तारीख गवाह है कि जब भी किसी भी स्टेट का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के खिलाफ होता है तो रजीम चेंज की जो टैक्टिक्स है, ये डर्टी पॉलिटिक्स अमेरिका करता है और बहुत सी कंट्रीज ऑलरेडी इस डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो चुकी है। तो क्या नरेंद्र मोदी को भी रजीम चेंज किया जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए है कि 140 करोड़ आवाम जो है डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी को कौन सी कॉस्ट पे करना पड़ेगी ट्रम्प के इस टैरिफ वाले गेम को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि इंडिया आज भी अपने पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है। इंडिया ने अमेरिका को अपनी ट्रेड मार्केट में एंट्रेंस की इजाजत नहीं दी, कोई ट्रेड डील इनके साथ नहीं की और टैरिफ को जी चैलेंज कर दिया। पहली बात यह है कि रिसेंटली जब उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस में थे तो मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी, तो वहाँ पे आप ये कह लें कि इंडियंस ही एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप दूसरे कंट्रीज़ पे तो आप लोग टैरिफ इम्पोज करें इंक्लूडिंग इंडिया, उसके अलावा एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं, कि आप लोग रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो हम आप पे टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो अमेरिका इटसेल्फ खुद जो है वो दूसरे इंडिया से ज़्यादा ट्रेड जो है वो कर रहा है। इवन के फाइटर जेट्स के पार्ट्स जो हैं वो अमेरिका जो है वो रशिया से ले रहा है। ट्रेड ऑयल जो है इनडायरेक्टली रशिया का अमेरिका जो है वो यूज़ कर रहा है। तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहा? वो जिस तरह एक अनपढ़ या जाहिल या इमेच्योर प्रेसिडेंट का आंसर होता है ना, वो ये है कि लेट मी चेक कि मैं आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दूसरे जो हैं वो कंट्रीज़ की आपको जो है नज़र आ रही है कि वो ट्रेड कर रहे हैं जी, वो उन पे हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे। खुद का आपको पता नहीं है कि आपकी कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है, जो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है। तो ये देखें, आप एक होता है कि आप लोग नेशन बेनिफिट्स के लिए या एक डिप्लोमेटिक मूव में आप लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं, एक होता है पर्सनल ग्रज के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो ना वो पर्सनल हो रहा है इंडिया के साथ है, और क्योंकि उसे समझ आ रही है, पहले उसे ये लगता था कि अब वो ना क्रेडिट लेना चाहता है रशिया की और जो यूक्रेन की वॉर है ना उसको स्टॉप करवाने का, और वो क्रेडिट खुद लेना चाहता है। और पुतिन जो है वो क्रेडिट देना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं रोकूंगा तो सही, क्योंकि यूक्रेन लंबे अरसे तक नहीं चल सकता रशिया के साथ। रशिया अब ये कह लें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो वो लंबे अरसे तक सर्वाइव तो नहीं कर सकता। पुतिन को भी पता है कि अगर ये इस बात, हाँ यूक्रेन की और अगर रशिया की वॉर स्टॉप हो जाती है और वो करवा लेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये है कि आने वाला टर्न्योर जो वो डोनाल्ड ट्रंप अपना सिक्योर कर सकता है। लेकिन ये पुतिन नहीं चाहता कि ये ऐसा करे, क्योंकि पुतिन को ये भी पता है कि उसको इसराइली लॉबी जो है वो सपोर्ट करे। पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, और अगर आने वाले दिनों में ट्रंप अपनी थर्ड टर्न्योर की तरफ चले जाते हैं, वैसे तो नॉर्मली इनकी ये 2 टर्म ही होती है, कंसेक्टिव 2 होती हैं, वैसे ये 3 टर्म्स के लिए यूएस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंसी जो है वो एंजॉय कर सकता है। तो सबसे बड़ा उसे जो आप ये कह लें कि जिसने बाउला बनाया हुआ है, मेजर रिटायर्ड गौरव वारिया कहता है कि ये बाउला प्रेसिडेंट है दुनिया का जो है। तो ये इसने जो बाउला किया हुआ है ना, और बाउला पंच जो है प्रेसिडेंट का आया हुआ है, वो इस वजह से आया हुआ कि रशिया वॉर रोक क्यों नहीं रहा ट्रंप के साथ। वहां पे एग्रेशन उसका चल नहीं रहा, कि उसने बोला कि मैं 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजी, तो रशिया ने भी जो न्यूक्लियर मिसाइल को जी इंस्टॉल कर लिया कि भाई हम अमेरिका पे यकीन नहीं कर सकते। लेकिन आज का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है जी, मैं कहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा स्टेटमेंट आया है, इंडिया इज रेडी फॉर ट्रेड वॉर। आज नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ना हम अपने किसानों के साथ, ना हम अपने मछुआरों के साथ, और ना लाइफ स्टॉक जो एनिमल को पालन पोषण करते हैं, हम किसी के भी हक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं तैयार हूँ, अब मैं तैयार हूँ, मुझे इसके लिए पर्सनल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, फिर भी मैं तैयार हूँ। तो ये बिटवीन द लाइन जो है कि पर्सनल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रंप को इनकार करना। इंडिया यूएस के साथ नहीं खड़ा हुआ, इतना प्रेशर आने के बाद भी वो नहीं खड़ा हो रहा है एंड स्टिल अपनी बात पे है। लेकिन ये क्या कॉस्ट नरेंद्र मोदी को पे करनी पड़ेगी, जो आज उन्होंने अपनी इंडियन अवाम को बोला है कि मैं तैयार हूँ इसके लिए। देखें, इंडिया जो है ना, इंडिया ने पहले ईरान में, अभी ये जो ईरान इसराइल वॉर चल रही थी ना, ईरान में पहले उन्होंने, जब ईरान में इनकलाब से पहले बादशाह थी, और बादशाहत के दौरान वहाँ पे एक प्रेसिडेंट आए थे, एक प्राइम मिनिस्टर आए थे, और उनका नाम था डॉक्टर मुसद्दिक। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक ने किया क्या था, ये मैं आगे उस तरफ चलूंगा, मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। डॉक्टर मुसद्दिक ने क्या किया था, उस वक्त जो ऑयल इंडस्ट्री थी ना वो सारी की सारी यूरोपियन कंट्रोल में थी। अच्छा। और उस वक्त इंग्लैंड के कंट्रोल में थी, और उसने कहा था कि मैं ऑयल इंडस्ट्री 30% जो है वो प्रॉफिट देता था
जो इंग्लैंड है वो ईरान को, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं देता था, और 30% प्रॉफिट भी वो अपनी कैलकुलेटेड कॉस्ट पे देता था कि मैंने इतना क्रूड ऑयल या मैंने इतना पेट्रोलियम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है लैंड में से। डॉक्टर मुसद्दिक ने क्या कहा कि डॉक्टर मुसद्दिक ने कहा कि भाई मैं नेशनलाइज करने लगा, और उसने ऑयल इंडस्ट्री सारी की सारी नेशनलाइज कर ली। उस नेशनलाइज करने के बाद फिर उसने कहा था कि वाइट एलिफेंट जो है वो मेरे अगेंस्ट हो गया, वाइट एलिफेंट को लेके आया इंग्लैंड, और उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत को खत्म करना ही करना है, और उस वक्त उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन एजेक्स। और उस ऑपरेशन एजेक्स के बाद नो डाउट एट उसी सेम टाइम में तो वो नाकाम रहा था, क्योंकि उन्होंने आर्मी जो थी ईरान की उसको उन्होंने फीड किया और उन्होंने तख्ता उलटने की कोशिश की, लेकिन ठीक थी, उन्होंने उस आर्मी के लोग पकड़ भी, लेकिन ठीक 3 महीने बाद उनको अपनी हुकूमत से जाना पड़ा था। दूसरा ऑपरेशन एजेक्स जो है वो रिसेंट, अभी आप ये कह लें कि 1950 के बाद अगर देखें तो दूसरा पाकिस्तान में हुआ 2022 में, और अब तीसरा ऑपरेशन एजेक्स इंडिया में वो करने जा रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले मैं इंडियन न्यूज़ देख रहा था, 2-3 महीने पहले से एक न्यूज़ चल रही थी कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो छोड़ दें। ये तो आप ये कह लें कि अगर आप लोकसभा में देख लें, इंडियन लोकसभा में देख लें कि नरेंद्र मोदी के पास एक सिंपल मेजोरिटी तो नहीं, लेकिन 240 सीट्स हैं उसके पास, तो 273 सीट्स रिक्वायर्ड होती हैं उनको सिंगल मेजोरिटी के लिए हुकूमत बनाने के लिए, और उसमें उनके जितनी भी 7 पार्टीज है वो सारी 1-1, 2-2, 3-3 वोट्स की पार्टीज है। तो पर्सनल कॉस्ट में नरेंद्र मोदी को बिल्कुल उसे ये समझ आ गई है कि अगर मैं इसके अगेंस्ट जाता हूं तो ये कोशिश करेगा, इंडिया अमेरिका कोशिश करेगा, लेकिन ना इंडियन गवर्नमेंट जो है, क्योंकि बाकी जितने भी कंट्रीज थे, मैं पाकिस्तान का नाम ले लूं या मैं अगर उसका बात कर लूं, पाकिस्तान को तो थोड़ा आप छोड़ दें, ईरान की बात कर लूं, तो उस वक्त अपोजिशन पार्टी जो थी और जो मिलिट्री थी उसने मुकम्मल सपोर्ट किया था इंग्लैंड को और अमेरिका को, तो उसने ऑपरेशन एजेक्स करके डॉक्टर मुसद्दिक को गिरा दिया था। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन को देख लें, अपोजिशन में सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी जो है वो ट्रंप के साथ खड़ी हुई है। उसके अलावा इवन कि ये देख लें कि ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, जो टैरिफ इंपोजिशन चल रही है इंडिया पे, आप ये अपोजिशन पार्टी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जा रही हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप ने अपनी अदर साइड दिखा दी है और बता दिया है कि डर्टी पॉलिटिक्स क्या होती है। ये एक तरह से टैरिफ बढ़ाया जा रहा है और 50% टैरिफ कर दिया है भारत का। लेकिन दोस्तों, भारत डरने वाला नहीं है, और ये टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि जिसने इनके परिवार के लोगों को सपोर्ट नहीं किया बिजनेस में, इसके बेटे को सपोर्ट नहीं किया, उन पर टैरिफ बढ़ाया जा रहा है और बढ़ा दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान का 29% से 19% टैरिफ इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने उसके बेटे के बिजनेस में सपोर्ट किया हुआ है। और दोस्तों, ये यूएसए वाले सोच रहे हैं कि भारत डर जाएगा। दोस्तों, जैसे ही यूएसए ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, उसके अगले दिन ही इनकी स्टॉक मार्केट गिर गई। $1.1 ट्रिलियन का इनको भारी नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गई, इनकी धरती हिल गई है दोस्तों। और दोस्तों, ये सोच रहे हैं कि भारत को इनकी ज़रूरत है, भारत ने इनको अपने ट्रेड से भी निकाल दिया। दोस्तों, कोई ट्रेड नहीं होगी इनके साथ, अब कोई बिजनेस डील नहीं होगी, कोई ट्रेड डील नहीं होगी, सब मना कर दिया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।